नमस्कार दोस्तों। इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो नेता विपक्ष के नाम पर धब्बा है, कल राहुल गांधी फिर से संसद के अंदर बोले और अंग्रेजी में अपना भाषण दिया। अंग्रेजी में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बता दिया वो कितने नंगे हैं। ये व्यक्ति इतना नंगा है कि बताता है कि किस तरीके से भारत के अंदर दलितों के साथ बुरा हो रहा है, पिछड़ों के साथ बुरा हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ बुरा हो रहा है। एक भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी जो है वो शीर्ष पदों पर नहीं है। लेकिन इस नंगे राहुल गांधी से कोई पूछे कि तुम बताओ 1947 से लेके भारत के प्रमुख पदों के ऊपर कौन कौन बैठा था, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कौन बैठा था उनके ऊपर। ये राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे और नंगा करेंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि तेलंगाना के अंदर तुम कहते हो कि तुमने कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना करवाई है और उसे पता चला है कि 90% वहाँ की जनता जो है वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ओबीसी है या फिर माइनॉरिटी है। तो राहुल गांधी, तुमसे ये पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे तेलंगाना के अंदर 37 विधायक पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी से आते हैं। तुमने उनमें से किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? तुमने तो मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण को बना दिया, रेवंत रेड्डी को। तो तब तुम्हारी ये सोच कहाँ गई थी? तुमने किसी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी के व्यक्ति को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? हिमाचल की बात ले लीजिए। हिमाचल के अंदर 15 विधायक इनके पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी जाति से आते हैं। तो तुमने वहां पर किसी मुख्यमंत्री को इन 15 में से क्यों नहीं बनाया? तुमने वहां पर एक ठाकुर व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का भार सौंप दिया। तो राहुल गांधी कितने नंगे हैं आप यहीं से पता लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी जो एक ब्राह्मण है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तुमने मुख्यमंत्री पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी से क्यों नहीं बनाया? यही बताता है कि तुम कितने नंगे हो। तुम केवल जातीय जनगणना की राजनीति करते हो, इसके सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अब कहता है कि शीर्ष पदों के ऊपर ओबीसी नहीं है, पिछड़े नहीं है, अति पिछड़े नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। तो 1947 से जब से तुम्हारे बाप दादा इस देश के ऊपर राज करते रहे, कट्टर कैथोलिक ईसाई इस देश के ऊपर राज करती रही, तब से लेकर आज तक 1947 से लेकर 2014 तक भारत के सबसे बड़े शीर्ष पद, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, 104 कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके, फॉरेन सेक्रेटरी से लेके, फाइनेंस सेक्रेटरी से लेके, ये सब के सब जो सेक्रेटरी लेवल के जो शीर्ष पद है उनके ऊपर 104 लोग आए और कोई भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी इनके अंदर नहीं था। 104 पदों में से 1947 से लेकर 2014 तक एक भी दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ओबीसी नहीं था। लेकिन इस देश का सौभाग्य है हमाम में नंगे राहुल गांधी कि आज इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस देश का गृह मंत्री ओबीसी है। तो तुम्हें इस चीज से सीखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कब तक इस व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती रहेगी। इस व्यक्ति को और नंगा करने की आवश्यकता है। इस देश का पहला प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बना, जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहता रहा, जो हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चलाता रहा, उस व्यक्ति ने कभी किसी फॉरेन सेक्रेटरी को, किसी कैबिनेट सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को कभी भी ओबीसी के पद पर नहीं आने दिया। यानी किसी ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े को वो पद नहीं दिया गया। कभी इंदिरा गांधी ने वो पद नहीं दिया। दरअसल बात यह है कि ये चीज़ें कोई पद देने की नहीं होती हैं। ये जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो टॉप पे आ जाता है वो सेक्रेटरी बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी को वो समझ नहीं। राहुल गांधी को जानबूझकर ये मुद्दे उठाने हैं ताकि इन मुद्दों से दूसरे मुद्दों को भटकाया जा सके, अपनी हार को किसी और के मुंह पर थोपा जा सके। ये खुद इतने नंगे हैं कि मुख्यमंत्री आज तक इन्होंने कोई दलित, ओबीसी नहीं बनाया। तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी से इस्तीफा दिलवा दो और 37 विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बना दो। हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सुक्खू जो ठाकुर हैं उनका इस्तीफा दिलवा दो और वहाँ पर किसी दलित, ओबीसी या फिर पिछड़े, अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दो। वो ये नहीं करेंगे।
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना नंगा व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के हाथ में इस देश का नेता विपक्ष का पद है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। और इंडी गैंग के जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि उनकी राजनीति किस ओर जा रही है। इस व्यक्ति के हाथ में अगर नेता विपक्ष का पद है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण भारत के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।